नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 में, जहां हम जुड़ते हैं उत्तराखंड के उन लोगों से जो अपने कार्यों से समाज में एक अलग पहचान बना रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से की और फिर गांव में ही रहकर समाज की सेवा को अपना जीवन बना लिया। यह है श्री रमेश सनवाल जी, जो उत्तराखंड के सालदेव क्षेत्र से हैं और जीआर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं। तो आइए बिना देर किए सीधे बातचीत करते हैं श्री रमेश सनवाल जी से। रमेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, आपने किस विषय में पढ़ाई की। धन्यवाद सर। जो मेरी पढ़ाई हुई, अभी हम अल्मोड़ा जिला का एक क्षेत्र पड़ता है शालदे, वहीं से हमने पहले प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी की थी कक्षा 5 तक। उसके बाद इंटर कॉलेज शालदे पड़ता है, यहाँ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करी साइंस से। उसके बाद रामनगर पीजी कॉलेज से बीएससी करी और नैनीताल जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां से फार्मेसी की पढ़ाई करी। सनवाल जी, आप गांव में ही रहकर समाज सेवा कर रहे हैं, इस प्रेरणा की शुरुआत कहाँ से हुई और इस रास्ते को चुनने की क्या कहानी रही। सर, जैसे हमारा क्षेत्र शालदे पड़ता है, ये अल्मोड़ा जिले का एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है। यहाँ पे स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं थी। तो बचपन में जब हम पढ़ते थे, हमने देखा था कि यार यहाँ एजुकेशन में हेल्थ में बहुत समस्याएं हैं और हम इस पर कुछ कार्य करें। तो जो मेरा बचपन गुजरा है वो भी काफी, हमने बचपन में मुसीबतें देखी। जो हमारे घर की स्थिति थी वो भी बहुत ही पुअर क्लास की थी। मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, दोनों विकलांग हैं, न वो बोल सकते हैं न वो सुन सकते हैं। मेरे मामा लोगों ने मेरी पढ़ाई सारा खर्चा मामा लोगों ने बचपन से करा, अपने ननिहाल में ही रहा बचपन से। तो मेरा एक मोटो था कि यार मैं भी अगर कुछ सक्षम आगे हो पाऊं और कुछ अपने क्षेत्र में रह के कुछ अपने क्षेत्र के लिए कर पाऊं, तो उसी के देखते हुए हमारी कोशिश थी कि यार हमने पहले हेल्थ पर काम करना है और एक बेटर हेल्थ जो सर्विस है हम इस पहाड़ में, इतनी जो हमारे क्षेत्र है यहाँ हम उपलब्ध करा पाए। तो उसी पर भी हम कार्य कर रहे हैं और एक प्रेरणा थी कि हम अपने क्षेत्र में कुछ कार्य करें। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर अपने क्षेत्र के लिए कौन करेगा। रमेश जी, जैसा आपने कहा कि बचपन से ही आपने गांव के बुजुर्ग और बीमार लोगों को सुविधाओं के अभाव में परेशान होते हुए देखा, तब समझ आया कि थोड़ी सी जागरूकता और संसाधन भी गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। यहीं से मन में ठान लिया कि आप नौकरी की दौड़ में नहीं रहेंगे, बल्कि गांव में रहकर लोगों की सेवा करेंगे। जीआर चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ने के बाद आपने किन किन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य किया, कुछ उदाहरण साझा करें जो आपको व्यक्तिगत रूप से संतोष देते हों। धन्यवाद सर। जैसे कि हमारा एक ट्रस्ट जीआर चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट जो हमने बनवाया था, उसका हमारा एक मोटो था कि हम पहाड़ में जो हमारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं और जो हमारी शिक्षा है, रोजगार है, हम इस पर कुछ कार्य करें। तो जो अभी हमारा ट्रस्ट है वो इन्हीं जो बुनियाद है इसी पे लेके हम काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे ट्रस्ट द्वारा जो हमारे क्षेत्र के बहुत दूर दूर के क्षेत्र हैं, जो गांव के एरियाज हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है, सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार भी वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही। तो वर्तमान में अभी जो हमारा ट्रस्ट है, हम निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजन करते हैं और
उसमें निःशुल्क दवाइयाँ, नज़दीक के चश्मे सब हम निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। बीपी शुगर की जांच करनी है। उसके अलावा अगर किसी को मोतियाबिंद की शिकायत आती है, उनको भी हम निःशुल्क उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन काशीपुर से भी करवा रहे हैं, जिसमें आने जाने की सुविधा, खाने की सुविधा सब निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। हमारे ट्रस्ट द्वारा अभी हम जो स्पेशली डॉक्टर होते हैं, उनकी हम अपने क्षेत्रों में टीम बुला के यहाँ पे एक बहुत बड़ा हेल्थ कैंप करवाते हैं, जिससे कि लोगों को कुछ स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं उनका यहीं पर उनका उपचार हो जाए। तो इसके अलावा हमारा एक मुख्य लक्ष्य ये था कि हमारे कहीं न कहीं मशीनरी सिस्टम डेवलप होना चाहिए। इसी को देखते हुए वर्तमान में अभी हम स्यालदे जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे अभी हमने डिजिटल एक्सरे की शुरुआत की है, लगभग 1 साल हमको हो गया है। ईसीजी की सुविधा अभी हम यहाँ पर लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमने एक पैथोलॉजी लैब हमारे यहाँ पर संचालित है ट्रस्ट के माध्यम से। उसमें हम लोगों को बहुत ही कम, बहुत ही सस्ते उस पे हम सारी खून की जांचें उपलब्ध करवा रहे हैं। पूरे शरीर की जांच 499 में हम करवाते हैं, जिसमें लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, थायराइड टेस्ट, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, लगभग जो सारे जरूरी जांचें हैं वो सब जांचें यहाँ पर हम लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। कोई अगर ऐसा परिवार है जो वाकई में बहुत ही गरीब है, कोई विधवा है या कोई विकलांग है, तो उसको हम सारी सुविधाएं अभी निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे ट्रस्ट द्वारा, हमारे यहाँ दीघाट क्षेत्र पड़ता है, दीघाट में हमने मेडिसिन सेंटर और आई केयर सेंटर खोला है। यही सेंटर हमारा एक मासी क्षेत्र पड़ता है, अभी ट्रस्ट द्वारा मासी में संचालित किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो दूर दूर बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पे छोटे छोटे हम सेंटर खोलें, जहाँ लोगों को एक उचित सुविधा मिल पाए। इसी क्रम में अभी हमारा एक टारगेट चल रहा है, एक टीआर एक्सरे मशीन आती है, जो छोटी सी होती है, पोर्टेबल होती है। तो हमारी कोशिश है कि दूर दूर जो एरियाज हैं वहाँ पर हम छोटे से ट्रस्ट की सेटअप बनाएं, और वहाँ पे हम लोगों को एक्सरे, ईसीजी जांचें, दवाइयाँ बाहर से डॉक्टर की टीम बुला के यहाँ उपलब्ध करा पाए। इसी पर हम अभी हम कार्य कर रहे हैं, और कोशिश करें कि हम धीरे धीरे शालदे क्षेत्र के अलावा जो हमारे और जो दूरस्थ क्षेत्र हैं पहाड़ के, हम सारे क्षेत्रों में हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। एक टीम वर्क से हम काम करें और कुछ लोगों को रोजगार। भविष्य में हमारे बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी तो पहला कार्य हम हेल्थ पे कर रहे हैं कि हम हेल्थ सिस्टम को पहाड़ों में डेवलप करें। उसमें हमारी योजना है कि हम पहाड़ में जहाँ पे सेंट्रल पॉइंट सबका पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक फायदा मिल सके, तो हमारे द्वारा वहाँ पे एक अस्पताल खोलने का एक लक्ष्य रखा है हमने, जिस पर हम काम कर रहे हैं। और अस्पताल के लिए जरूरी है आवश्यक मशीनरी। पहले हमको इक्विपमेंट चाहिए है। हम इक्विपमेंट अभी धीरे धीरे करके हम ट्रस्ट में लोगों के सहयोग से जोड़ रहे हैं। और उसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि हम एक अस्पताल खोलें, बढ़िया अस्पताल खोलें, जिसमें हमारी ईसीजी मशीन हो, एक्सरे हो, लैब की मशीनें हो, और एक ओटी सिस्टम हमारे वहां पे हो। क्योंकि पहाड़ में एक्चुअल में होता है क्या है कि एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो आने को तैयार होता नहीं है, और उसको हम यहाँ परमानेंट रखें वो भी हमारे लिए संभव नहीं है। तो उसके लिए हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम एक अच्छा अस्पताल खोलेंगे, जहाँ पेशेंट के रुकने की व्यवस्था हो, जहाँ पर सारी मशीनरी हो, और हम डॉक्टर हफ्ते हफ्ते में हायर करके हम पहाड़ में यहाँ बुलाएं। और जिसमें कि किसी का अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना हो, किसी का अगर हर्निया का है, या किसी का पथरी का ऑपरेशन है, जो माइनर ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन हमारे यहीं पे संभव हो पाए, लोगों को उसके लिए बाहर भागना ना पड़े। क्योंकि हमारा पहाड़ है, हम अभी बहुत ही दूर क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य की तो बहुत ज्यादा ही परेशानियां हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो बेचारे यहाँ से काशीपुर, यहाँ से हल्द्वानी या बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को ये छोटी छोटी सुविधाएं हम अपने इस क्षेत्र में उपलब्ध करा पाए। इस पर हम कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक भविष्य में लक्ष्य है कि हम अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत ही जरूरी है पहाड़ के लिए, हमारा लक्ष्य है कि हम अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए हम काम करें। उसी के लिए हम धीरे धीरे लोगों को साथ में जोड़ के ये चैन बना के हम कार्य कर रहे हैं। और
अल्ट्रासाउंड अगर हम उपलब्ध करा पाए तो बहुत ही जो गरीब लोग हैं, बहुत ही जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगी। इसी क्रम में एक हमने लक्ष्य रखा है, हम एक सेंटर पॉइंट जहां हमारा बनेगा, हम एक एम्बुलेंस हायर करेंगे, ये अपने पास रखेंगे। जो भी हमारे क्षेत्र से 10 किलोमीटर का जो दायरा पड़ता है, उस दायरे में हम कोई भी अगर इमरजेंसी केसेस होंगे, उनका हम आने जाने की सारी सुविधाएं हम उनको निःशुल्क दूर करवाएंगे। हमारी गाड़ी जहाँ दिक्कत उनको वहां से लाके जहाँ पर उनका उपचार होना है वहां लाएगी। अगर वहां उपचार नहीं होगा तो वहां से उनको जो हायर सेंटर है वहां उनको अपनी गाड़ी में हम ले जाएंगे, वहां से उनका कोशिश है कि हम जो दूर दूर क्षेत्र हैं वहां पर हमारे सेटअप बनाएंगे, जहाँ पर हम 15 दिन में या महीने में एक दिन डॉक्टर की टीम बुला के उनकी आवश्यक जांचें वहाँ पर उपलब्ध उनको हम करा पाए। किसी को अगर समस्या लगती है कि हाँ वह गंभीर है तो हम उनको निःशुल्क उनका उपचार काशीपुर, हल्द्वानी या फिर दिल्ली जो भी बड़े बड़े अस्पताल है उनसे हम कॉन्टेक्ट करके हम उनको एक अच्छा वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा पाए। इसी को देखते हुए हम पहाड़ में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लोगों का हमको सहयोग भी मिल रहा है, और हमारी कोशिश है कि हम अच्छा करें और शालदे क्षेत्र, मेघाट क्षेत्र के अलावा हम पूरे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अलावा अन्य जिलों के लोगों को हम एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ और पूरी अच्छी मेहनत से और एक अच्छी ईमानदारी के साथ हम काम करें। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है तो उनको भी जी हमको देख के एक मोटिवेशन मिले कि ये लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, और उनको ये सीखने का एक जरिया मिलेगा। और हम भी, क्योंकि पहाड़ों में जो युवा पीढ़ी है वो हमेशा पलायन कर रही है, शहरों में भाग रही है, उनका अपने पहाड़ों की ओर रुझान बहुत ही कम है। तो मेरा तो एक बचपन से एक वो है कि अपने पहाड़ के लिए कुछ करें, हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो हमको देख के सीखे। जो चीज़ अभी हम यहाँ उनके छोड़ के जाएंगे तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, और जो लोग अपने उपचार के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको एक अच्छी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, इसके लिए हम एक लगन के साथ हैं। उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय हमारे विधायक जी हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया था और उनको भी हमने अपने कार्यों की जो जानकारी है, जो हमारे डीआर एक्सरे मशीन है उसकी जानकारी भी हमने उनको दी थी। और उनको हमने अवगत कराया था कि अभी वर्तमान में हमारे ट्रस्ट द्वारा 10 या 15 ऐसे लोग हैं जो बहुत पुअर हैं, उनको सारी सुविधाएं हम निःशुल्क दे रहे हैं, सारी जांचें, उनकी एक्सरे से लेकर दवाइयाँ सारी निःशुल्क दे रहे हैं। तो माननीय विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया था कि पूरा हम सहयोग करेंगे जितना हो सकता है। तो उसी क्रम में अभी तो सहयोग मिला नहीं, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में हमको विधायक जी, हमारे जो क्षेत्र जनप्रतिनिधि हैं, वो सहयोग करेंगे। साथ में हम चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय धामी जी, हम अभी हमारी कोशिश है कि हम उनके सामने भी जाएं और अपनी बात उनको रखेंगे, जो हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी जानकारी उनको देंगे। तो अभी हमारा तो मुख्य लक्ष्य है कि मशीनरी हम जोड़ने का। तो अभी हम, हमारी जो राज्य सरकार है, जो हमारे केंद्र सरकार है, उनसे हम मिलके हम मशीनरी के लिए जो हमारी कॉस्टिंग जितने की मशीनें आती आ सकती हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमको मशीनरी का फंड, कुछ अनुदान हमारे ट्रस्ट को मिल जाए, ताकि हम शालदे के अलावा जो और जो क्षेत्र हैं, जो कुटिया है, गढ़वाल है, और बहुत सारे सराइखेत है, सल्ट है, बहुत दूर दूर एरिया हैं जहाँ हेल्थ की बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हैं। हर जगह हम छोटे छोटे ट्रस्ट की मशीनें लेके, एक्सरे है, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें हैं उनका सेटअप अलग अलग क्षेत्रों में हम खड़ा कर पाए और ये लोगों को एक उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। तो इसीलिए इसी क्रम में हम निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जो राज्य सरकार है, हमारे केंद्र सरकार है, वो हमारे ट्रस्ट को अनुदान दे, क्योंकि जब हमारे पास कुछ अनुदान होगा तभी हम बेटर से बेटर कार्य कर पाएंगे और अच्छा कार्य कर पाएंगे। जहाँ आज हम 10 लोग को हम एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, वहाँ कल को 100 लोग होंगे, 1000 होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एक उचित और बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे। क्योंकि लोगों को अगर ये पेट में अगर पहाड़ में दर्द भी होता है तो उनको सीधा यहाँ से हल्द्वानी या काशीपुर जाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के लिए। अगर किसी को हल्का चोट भी लगी
तो उनको यहाँ से जाना पड़ता था 80 किलोमीटर दूर रानीखेत एक एक्सरे के लिए। तो आज वर्तमान में हमारे द्वारा यहाँ पे एक्सरे हमने चालू की है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे यहाँ एक्सरे मशीन का सेटअप लगा है यहाँ पर पूरा, और डिजिटल एक्सरे मशीन में लगा रखी है। तो कोशिश यही है कि जो हमारी सरकारें हैं वो भी हमको सहयोग करेंगे। उसके अलावा हमारे क्षेत्र के लोग और जो हमारे लोग बाहर रहते हैं वो हमारे साथ जुड़ के हमारा सहयोग करेंगे, और हम एक टीम मिल के हम एक शालदे क्षेत्र के अलावा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अलावा हम अन्य डिस्ट्रिक्टों में वैसे आप सेवा हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा, अभी पहाड़ में युवा जो है, युवा वर्ग जो हमारा है पहाड़ का, उसमें नशे की आदत बहुत ज्यादा हो गई है। खासकर युवाओं में हम देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, युवा जो है कि सूखा नशा उसमें बहुत ज्यादा जा रहा है। जो एक लक्ष्य होते हैं युवाओं के, वो लक्ष्य से भटक रहा है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि आप फोकस करें अपने लक्ष्य पे, कि हमने कैसे भविष्य में काम करना है और क्या मैं अपने क्षेत्र के लिए आने वाले टाइम में कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए हमको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। युवाओं से साथ साथ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग मिलके टीम बनाए, टीम वर्कर बने, और अपना एक लक्ष्य बनाए कि हम स्वास्थ्य में काम करना है, हमने एजुकेशन सिस्टम में जाना है, हमने एजुकेशन सिस्टम में जाना है, या हम मिलिट्री में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। तो उस क्षेत्र में मेहनत करें, लगन करें, और अपने क्षेत्र के लिए जो जिस क्षेत्र से है, तो अपने लक्ष्य बनाए कि यार मैं हूँ, मैंने पढ़ के अपने क्षेत्र के लिए कार्य करना है और मैंने अपने क्षेत्र को डेवलप करना है। देखो हम भी युवा हैं, हम भी चाहते थे, हम भी पढ़ के हम भी शहरों में जॉब करते, कहीं और अच्छी जगह होते, लेकिन नहीं, हमारा मोटिव था कि हाँ देखो हम पहाड़ से हैं, हमने बचपन से पढ़ाई पढ़ाई हमने पहाड़ में करी, हमने यहाँ खेला है, हमने यहाँ के लोगों की समस्याएं देखी हैं। तो हमको अपने पहाड़ के लिए कुछ करना है, क्योंकि हम एक युवा हैं, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो भी आने वाले टाइम में भी कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग पढ़ाई के बाद माइग्रेशन हो रहा है, फिर बाहर नौकरी कर रहे हैं, फिर बाहर सेटल हो जा रहे हैं, पहाड़ की तरफ हम नहीं देख रहे हैं। और जो पहाड़ जो बाहर की जो एक जनसंख्या है वो धीरे धीरे पहाड़ों में आ रही है। भविष्य में हो सकता है कि युवा को पहाड़ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा युवाओं से कि आप नशे से दूर रहें। फोन की लत जो युवाओं में, छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा हो गई है, वो भी एक नशा है, उससे हम दूर रहें। सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ रील बनाना, वीडियो बनाना नहीं होता है। हमको उसका अच्छा यूज करना है। हमने उसमें यूट्यूब है, हमने उसमें अच्छी वीडियो देखनी है, हमने अपने भविष्य पे फोकस करना है, हमने चीजें सीखनी है। और हमारे अगल बगल में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति जो आगे पहुंचा हुआ व्यक्ति है, हमको उनसे कुछ सीखना है और उनसे जानना है कि यार हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। आज एक रमेश हनवाल काम कर रहा है, तो आज एक नहीं, कल 10 होगा, 100 लोग हों। हम जिस चीज हम यहाँ पर जोड़े, हम यहाँ पर जो चीज हम सेटअप खड़ा करें, तो अन्य युवा हमारे साथ जुड़े। कोई शिक्षा में काम करे, कोई हेल्थ में काम करे, कोई प्लान पर काम करे, कोई खेल में काम करे, बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे लाए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करे। हम भी सहयोग करेंगे, हमारा भी मोटिव है कि हम हेल्थ सिस्टम पर काम करें, बच्चों को गाइड करें, और एक क्षेत्र के लिए बेहतर अपना यहाँ क्षेत्र बनाए। हम लोगों को कुछ मिलकर काम करना है। मैं आपके माध्यम से अपने जो क्षेत्र के युवा हैं, सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग मिलके अपने भविष्य में फोकस करें, अपने क्षेत्र के लिए सोचें, और जो हमारे ट्रस्ट, जो हमने क्षेत्र के लिए पहल शुरू की है, इस पहल का भागीदार बने और इसको बड़ा बनाएं, और हम एक मिसाल अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक मिसाल हम कायम करें, ताकि एक अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर हम लोग मिलकर काम करें, और एक टीम वर्क करें और एक मुट्ठी बने, और सभी लोगों को साथ में जोड़ें। और मैं कोशिश करूंगा कि हम मिलकर ये अच्छा एक
लोगों को रोजगार यहाँ उपलब्ध कराएंगे। जो हमारे उत्तराखंड के लोग जो बाहर रह रहे हैं, जो क्षेत्र में हैं, जो बाहर रह रहे हैं, तो मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे ट्रस्ट में जुड़ें, एक बार हमारे ट्रस्ट में सहयोग करें, क्योंकि जब हमको सहयोग मिलेगा तभी हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं और एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। बिना सहयोग के, बिना टीम के कोई भी कार्य संभव नहीं है। कहते हैं ना कि एकता में शक्ति है। जब हमारी टीम वर्क होगा, हम एक मुट्ठी बन के काम करेंगे, तो हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे ट्रस्ट में एक बार जुड़ के देखें, हमारे कार्यों को देखें, और हम जो भी गरीब लोग हैं, जिसका ऐसा ही है, ऐसे लोगों को हम एक सहारा बने और ऐसे लोगों के लिए हम कार्य करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इसी क्षेत्र में काम करें, हम अन्य क्षेत्रों में काम करेंगे। हमने बीच में एक महिला जल गई थी, उसका हमने प्राइवेट अस्पताल से उपचार करवाया। 80,000 रुपये का उपचार हमने उसका इसी ट्रस्ट के माध्यम से, लोगों के सहयोग से हमने करवाया। लोगों ने हमको अनुदान दिया और आज वो महिला स्वस्थ है। इसी प्रकार हम अपने क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के लोग भी, किसी को अगर कभी इमरजेंसी हो जाएगी, तो अगर हमारी टीम होगी, सभी क्षेत्र के साथ में जुड़े होंगे, तो हम अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए भी हम टीम बनके कार्य कर सकते हैं। और वो काम तभी हो सकता है जब हम लोगों की टीम होगी और हम लोगों का सहयोग होगा। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अभी तक मैंने काम किया है, हमारी टीम ने काम किया है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम जो भी लोग हम पर विश्वास करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमको सहयोग दे रहे हैं, उनका विश्वास मैं पूरा कायम रखूंगा और अपना 100% दे के एक एक जरूरतमंद लोग के पास हम जाएंगे, उनको हम सुविधाएं देंगे। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार हमारे ट्रस्ट में आप जुड़ें, हमारे कार्य को देखें और हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में अपना हमको सहयोग प्रदान करें। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उत्तराखंड संवाद 1966 के मंच पर आकर रहते हैं प्रेरणादायक अपने विचार रखे। आपकी बातों से हमें ये एहसास होता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो गांव भी तरक्की कर सकता है। धन्यवाद रमेश जी, आपकी बातें सच में प्रेरणादायक हैं। दर्शकों, अगर आप भी इस तरह के सकारात्मक प्रयासों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और उत्तराखंड संवाद 1966 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक इस मिशन को और मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, आज की बातचीत से हमने सीखा कि अगर इरादा मजबूत हो तो संसाधनों की कमी भी समाज सेवा में रुकावट नहीं बन सकती। श्री रमेश सनवाल जी जैसे लोग हमारे पहाड़ के असली पूंजी हैं। आइए हम भी उनके प्रयासों से प्रेरणा लें और अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने की ठान लें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए संवाद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।